और अब बात मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की, उस कसम की जो सिर्फ 10 महीने में ही टूट गई। हालांकि जब 2013 में मध्य प्रदेश में उनकी पार्टी की हार हुई थी, तब उन्होंने जो कसम खाई थी उसे पूरे 10 साल निभाया। लेकिन 10 सालों तक अपनी एक कसम को निभाने वाले दिग्विजय सिंह की ये कौन सी कसम है जो 10 महीने में ही टूट गई? पूरा मामला आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। तो आपको बताएं, सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये कि अप्रैल 2025 में दिग्विजय सिंह ने मंच पर ना बैठने की कसम खाई। ग्वालियर में आयोजित संविधान बचाओ रैली के दौरान उन्होंने ये कसम खाई थी और तब उन्होंने कहा था कि मैं नीचे बैठ जाऊंगा लेकिन मंच पर नहीं बैठूंगा। कांग्रेस या किसी भी मंच पर नहीं बैठने की कसम उन्होंने खाई। कांग्रेस में मंच की लड़ाई खत्म करने के लिए उन्होंने एक कदम उठाया, बाकायदा कसम खाकर एक मिसाल कायम करने की कोशिश की, मंच की लड़ाई खत्म हो जाए। बोलने के समय मंच पर बुलाने का अनुरोध उन्होंने किया। वो नीचे बैठे रहेंगे, जब उनकी बारी आए बोलने की तो उनको मंच पर बुला लिया जाए, तब वो चले जाएंगे। कई मौकों पर दिग्विजय सिंह वाकई मंच पर नहीं दिखे, लेकिन कहानी में ट्विस्ट कब आया? कहानी में ट्विस्ट आया भोपाल में। राहुल के मंच पर बैठे नजर आए दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह ने 2003 के चुनाव में हार के बाद ही कसम खाई थी। 10 साल तक कोई पद न लेने की कसम ली थी, जिसे उन्होंने पूरी तरह निभाया। इस बार मंच पर ना बैठने की उनकी कसम 10 महीने में ही टूट गई। अब ये रिपोर्ट देखिए। अब ये चर्चा हो रही है कि दिग्विजय सिंह ने अपनी ही प्रतिज्ञा खुद क्यों तोड़ दी। मैं नहीं बैठूंगा, नीचे बैठूंगा और वहां से अनुरोध करूंगा, जब बोलने का मौका आए तो मुझे बुला लीजिए। ये मंच की लड़ाई खत्म करें। जो लाते हैं बेचारे वो रह जाते हैं। नीचे बैठा था, सिंधिया जी आए, मंच पे ले गए। अब एक और नई बात चालू कर दी कि साहब दिग्विजय सिंह ने तो कसम खाई थी मंच पे नहीं बैठे। हाँ, कांग्रेस के मंच पर मैं इसलिए नहीं बैठना चाहता क्योंकि वहाँ अनेक बात मंच पे कौन बैठेगा नहीं बैठेगा इसके विवाद चालू हो जाता है। तो मैं कार्यकर्ताओं के साथ बैठना पसंद करता हूँ और आज से नहीं, बहुत पहले से इस बात को कह रहा हूँ। और स्वयं राहुल गांधी जी जब अध्यक्ष बने थे AICC के, तो उन्होंने पहली उनकी जो AICC हुई थी तो मंच में कोई नहीं बैठा था, वो सब नीचे बैठे थे और जिसको भाषण देना था ऊपर जाता था। ये तो एक पहले भी यही होता था। मध्य भारत के जमाने में पता लगाइए आप, आपके उस समय के आपके परिवार में लोग होंगे जो कांग्रेस में रहे। सिंधिया के साथ मंच साझा करने को लेकर दिग्विजय सिंह ने तर्क तो दे दिया, लेकिन अब जब दिग्विजय सिंह भोपाल में कांग्रेस के मंच पर दिखे तो हर कोई यही सवाल कर रहा है कि आखिर दिग्विजय सिंह की सौगंध क्या सिर्फ एक सियासी बयानबाजी थी या फिर सियासत की जरूरत के मुताबिक बदली हुई लाइन। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV।